और सबसे पहले बात हनुमान चालीसा पर मचे सियासी घमासान की करेंगे, क्योंकि महाराष्ट्र के इस घमासान में हनुमान चालीसा पर महाराष्ट्र की सियासी लड़ाई आज दिल्ली तक पहुंच गई है। थोड़ी देर में सुबह लगभग 10:15 बजे बताया जा रहा है कि दिल्ली में किरीट सोमैया के साथ महाराष्ट्र बीजेपी के नेताओं का दल गृह सचिव से मुलाकात करने वाला है और मुलाकात में बीजेपी नेता किरीट सोमैया पर हमले का मुद्दा उठाया जाएगा। राज्य में राष्ट्रपति शासन की मांग की जाएगी। उन्होंने मेरी जान लेने का प्रयास किया, दगड़ के पत्थर दिल्ली पहुंची महाराष्ट्र की लड़ाई। दिल्ली दरबार में महाराष्ट्र बीजेपी के नेता। ये तस्वीर मुंबई से बीजेपी नेताओं के दिल्ली रवाना होने से ठीक पहले की है। तस्वीर में किरीट सोमैया के साथ विधायक मिहिर कोटेचा, अमित साटम, पराग शाह, राहुल नरवेकर और विनोद मिश्रा नजर आ रहे हैं। ये 6 नेता दिल्ली में थोड़ी देर बाद सुबह 11:15 बजे गृह सचिव से मुलाकात करेंगे और मातोश्री के बाहर किरीट सोमैया पर हुए हमले की शिकायत करेंगे। बीजेपी नेता केंद्र सरकार से महाराष्ट्र में राष्ट्रपति शासन की मांग करेंगे। भारतीय जनता पार्टी का एक उच्च स्तरीय प्रतिनिधिमंडल आज दिल्ली में केंद्रीय गृह मंत्री और अन्य नेताओं की मुलाकात करेंगे। जिस पद्धति से उद्धव ठाकरे जी ने महाराष्ट्र में पुलिस का माफिया करके उपयोग करके विपक्ष के नेताओं की पुलिस स्टेशन के अंदर हत्या करने का, मारपीट करने का जो प्रकार शुरू हुआ है, उसकी जांच होनी चाहिए, ऐसी हमारी मांग है। दरअसल पूरा विवाद हनुमान चालीसा मामले पर सांसद नवनीत राणा की गिरफ्तारी से जुड़ा हुआ है। शनिवार रात जब हनुमान चालीसा के पाठ पर घमासान के बीच नवनीत राणा और उनके पति को पुलिस ने गिरफ्तार किया तो बीजेपी नेता किरीट सोमैया उनकी मदद के लिए थाने पहुंच गए थे। आरोप है कि यहां शिवसेना कार्यकर्ताओं ने उनका घेराव किया, गाड़ी पर पथराव किया। ये मेरी जान लेने का प्रयास खार पुलिस के अधिकारियों के साथ में मिलकर 70-80 शिवसेना के गुंडों ने किया है। मेरे बाया हाथ पे कांच पर 2 पत्थर मारे गए, कांच टूट गया, मुझे थोड़ी सी यहाँ पर लगी। अगर ये 4 इंच ऊपर लगती तो शायद आज मैं अंधा होता, जो उद्धव ठाकरे करवाना चाहते थे। किरीट सोमैया पर हमले के बाद बीजेपी पुलिस प्रशासन पर सवाल उठा रही है। इस हमले के पीछे सरकार के हाथ का आरोप लगा रही है। मुंबई पुलिस के इतिहास का सबसे शर्मनाक दौर चल रहा है और जिस प्रकार से पुलिस अपना कर्तव्य भूलकर केवल सरकार के दबाव में काम कर रही है, ऐसा मुंबई में हमने पहले नहीं देखा। विशेष रूप से किरीट सोमैया जो जेड प्रोटेक्टी है, वो ऑफिशियली इन्फॉर्म करके पुलिस स्टेशन में आते हैं। आने के बाद वो पुलिस को कहते हैं कि बाहर 70-80-100 लोग जमा है और ये लोगों का प्लान है मेरे ऊपर हमला करने का। बावजूद उसके पुलिस उनको एक प्रकार से गुंडों के हवाले कर देती है और पुलिस के सामने इतना बड़ा पत्थर फेंका जाता है, उनको जान से मारने का प्रयास किया जाता है। किरीट सोमैया पर हमला करने के आरोप में अब तक 16 शिव सैनिक गिरफ्तार हो चुके हैं, जिन्हें पुलिस आज कोर्ट में पेश करने वाली है। लेकिन बीजेपी इतने पर खुश नहीं। हनुमान चालीसा पर मचे घमासान को देखते हुए सूबे की शांति भंग न हो, इसे देखते हुए महाराष्ट्र सरकार ने आज सर्वदलीय बैठक बुलाई है। बैठक सुबह 11:30 बजे होगी, लेकिन क्या इससे वास्तव में शांति स्थापित होगी? क्योंकि मुद्दा भले ही हनुमान चालीसा के पाठ का हो, लेकिन इसके पीछे असल जंग महाराष्ट्र की राजनीति की है, जिसमें हर कोई खुद को बड़ा हनुमान भक्त दिखाना चाहता है, अपनी पार्टी को हिंदुत्ववादी बताना चाहता है। मुंबई से विद्या और पंकज उपाध्याय के साथ आज तक ब्यूरो। बीजेपी और महाराष्ट्र का सत्ताधारी गठबंधन आमने सामने आ चुका है। बीजेपी नेता ऊपर ही नहीं, सभी के ऊपर चला है। अब नवनीत राणा क्या बीजेपी की नहीं है? वो सांसद है और उसका हस्बैंड विधायक है। ऐसे होते हुए जिस तरह से पुलिस बर्ताव उनको दे रहे हैं, ये सही नहीं है। आज किसको सुरक्षा व्यवस्था है? सरकार तुगलक की सरकार बन गई है। वो क्या समझते हैं
उद्धव ठाकरे, कांग्रेस और एनसीपी का साथ क्या मिल गया, इतना इतराने की जरूरत नहीं है। बीजेपी के कार्यकर्ता पे हमला हो रहा है, पहले किरीट सोमैया पे हुआ, मोहित भारतीय पे हुआ, उसके बाद नवनीत राणा और उनके रवि राणा पे हुआ। ये सरकार है या उस तरह से सरकार का मतलब क्या होता है? लोकतंत्र में लोक को कुचलने वाली सरकार बन गई महाराष्ट्र सरकार। भारतीय जनता पार्टी चैन से नहीं बैठेगी, इनका करारा जवाब देंगे। दिव्येश सिंह मेरे सहयोगी इस वक्त तमाम जानकारी के साथ मुंबई से जुड़ गए हैं। दिव्येश, देखिए अब ये पूरा मामला मुंबई तक सीमित नहीं रह गया, ये दिल्ली तक पहुंच गया और यहाँ पर जो आज मुलाकात होने वाली है उसको लेकर सरगर्मी तेज है। लेकिन इस बीच मुंबई की भी स्थिति जानना चाहेंगे। वहां पर जिस तरीके से लगातार पुलिस प्रशासन पर उंगलियां उठ रही हैं, उन पर सवाल उठ रहे हैं, ये कहा जा रहा है सरकार और उनकी मिलीभगत है। ऑफ चीफ मिनिस्टर उद्धव दिव्येश, आप तक मेरी आवाज पहुंच रही है? ठीक है, दिव्येश से दोबारा संपर्क करने की कोशिश करेंगे। लेकिन इस बीच आपको बता दें कि किरीट सोमैया पर जो हमला हुआ है उसको लेकर अब सियासत तेज हो गई है। आज मुलाकात होनी है इस प्रतिनिधिमंडल की। हालांकि जो आरोप लग रहे हैं वो मुंबई की पुलिस बल पर भी लग रहे हैं कि उनकी मिलीभगत के साथ ही वहां पर शिवसैनिकों ने किरीट सोमैया पर हमला किया। गृह सचिव से आज महाराष्ट्र के बीजेपी नेताओं का ये दल मिलेगा। इसमें किरीट सोमैया के साथ कई और बीजेपी नेता शामिल हो रहे हैं। लगातार सियासत सुलग रही है क्योंकि हमले की गृह मंत्रालय में शिकायत दर्ज कराई गई है। केंद्र सरकार से महाराष्ट्र में राष्ट्रपति शासन तक की मांग की जा रही है। ये कहा जा रहा है कि वहां सब कुछ ठीक नहीं है, तो इस पूरे मामले के मद्देनजर वहां पर राष्ट्रपति शासन लगाया जाए। पहले नवनीत राणा और उनके पति की गिरफ्तारी हुई, उसके बाद जब उनके समर्थन में किरीट सोमैया वहां पर पहुंचे तो उन पर हमला किया गया है। कहा गया कि इसमें शिवसैनिक शामिल थे और उनको पुलिस बल का साथ मिला, जिसके चलते किरीट सोमैया को चोटें भी आई और इसी के चलते आज ये मुलाकात दिल्ली में हो रही।